गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अब देखिए हमारा जो टॉपिक चल रहा था रिटेलिंग लाइफ साइकिल है ना, उसकी स्टेजेस कल हमने करा दी थी। 4 जो उसकी स्टेजेस होती हैं, इनोवेशन, एक्सेलरेटेड डेवलपमेंट, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन, यहाँ तक हुआ था। उसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन राइज होता है कि व्हाट इज़ द डिफरेंस और व्हाट आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द व्हील ऑफ रिटेलिंग वर्सेस रिटेलिंग लाइफ साइकिल, कि इन दोनों में क्या सिमिलैरिटीज़ हैं और क्या इनके अंदर डिफरेंसेस हैं, है ना, क्योंकि दोनों ही लाइफ को बताती हैं। तो देखो दोनों कुछ पॉइंट्स में सिमिलर भी हैं और कुछ पॉइंट्स ऐसे भी हैं जिनमें ये दोनों डिफरेंट हैं। बिकॉज जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है, जैसे हमने पढ़ा था, उसमें 3 स्टेजेस होती हैं और रिटेलिंग लाइफ साइकिल में 4 स्टेजेस हैं। तो दोनों लगभग जो प्रोडक्ट है उसकी लाइफ के बारे में ही बताते हैं। दोनों ही जो कॉन्सेप्ट हैं वो रिटेलिंग में इनका जो कंपटीशन है, कंपटीशन का क्या इफ़ेक्ट है, क्या डेवलपमेंट है, उसको ही एक्सप्लेन करती हैं। तो बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन एंड डिस्क्राइब द इवोल्यूशन ऑफ कंपटीशन इन रिटेलिंग, कि रिटेलिंग में जो कंपटीशन है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ या उसका क्या इफ़ेक्ट होगा, उसके बारे में बताती हैं। सेकंड जो सिमिलैरिटी है वो ये है कि दोनों ही स्टैटिक नहीं है, मतलब दोनों ही जो अप्रोच हैं वो स्टैटिक एंटिटी नहीं है, वो चेंज होती रहती हैं। दे गो ऑन चेंजिंग एवरी टाइम। तो बोथ द थ्योरीज एक्सेप्ट दैट नाइदर रिटेल फॉर्मेट नोर बिजनेस मॉडल, दोनों में से कोई भी स्टैटिक नहीं है ना। दे गो ऑन चेंजिंग, कि वो चेंज होते रहते हैं। उनका जो नेचर है वो कैसा है, डायनामिक है ना, डायनामिक नेचर है। बोथ द थ्योरीज एक्सप्लेन द इफेक्ट ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर ऑन रिटेलिंग फॉर्मेट, कि दोनों ही जो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट फैक्टर है बाहर का, है ना, उसका क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा रिटेलिंग फॉर्मेट के ऊपर या उनके डेवलपमेंट के ऊपर या उनकी लाइफ साइकिल के ऊपर, उसको बताती हैं। और दोनों ही थ्योरी जैसे बताया कि नेचर कैसा है दोनों का, डायनेमिक, कि स्टैटिक नहीं है, चेंज होता रहता है टाइम टू टाइम। तो दीज आर द सिमिलैरिटीज़ बिटवीन द व्हील ऑफ रिटेलिंग एंड रिटेलिंग लाइफ साइकिल। नेक्स्ट देखिए व्हाट इज़ द डिफरेंस, कि दोनों में डिफरेंस क्या है। अब देखिए सबसे पहला डिफरेंस है नेचर का, कि जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है वो तो ये बताती है कि जो न्यू सिस्टम आ रहे हैं और वी कैन से न्यू फॉर्मेट आ रहे हैं मार्केट के अंदर रिटेलिंग के, है ना, उनके बारे में बताती है। इट इज़ अ रूटीन मार्केटिंग प्रोसेस ऑफ कमिंग अप ऑफ न्यू फॉर्मेट्स इन द मार्केट। जैसे मार्केट में कुछ रिटेल स्टोर्स आ रहे हैं, सुपर मार्केट है, हाइपर मार्केट है या बिग बाज़ार है ना, उसकी स्टडी को बताता है व्हील ऑफ रिटेलिंग। जबकि जो रिटेलिंग लाइफ साइकिल है वो मार्केट में किसी भी तरह का कोई भी फॉर्मेट है, चाहे वो ऑर्गेनाइज्ड है चाहे वो अनऑर्गेनाइज्ड है ना, उसकी लाइफ साइकिल के बारे में बताती है। तो देखो ये जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है ये तो जनरली ऑर्गेनाइज्ड के लिए यूज़ होता है। ऑर्गेनाइज्ड जो नए फॉर्मेट इस टाइम पर आ रहे हैं उनके बारे में बताती है, उनकी लाइफ साइकिल कह लो या इनके व्हील्स के बारे में। लेकिन जो रिटेलिंग लाइफ साइकिल है वो दोनों के बारे में, किसी भी तरह का फॉर्मेट है चाहे ऑर्गेनाइज या अनऑर्गेनाइज, दोनों के बारे में एक्सप्लेन करती है। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, कि जो व्हील ऑफ रिटेलिंग है ये कॉन्सेप्ट किस पर इम्प्लीमेंट होता है, जैसे डिपार्टमेंटल स्टोर हैं, सुपरमार्केट है ना, या डिस्काउंट स्टोर हैं, या जो रिसेंट सक्सेस ऑफ प्राइस रिटेलर्स, है ना, इस तरह के जो डिपार्टमेंटल स्टोर्स हैं उनके ऊपर ये इम्प्लीमेंट होता है। और अगर हम बात करें रिटेलिंग लाइफ साइकिल की, तो ये जो कॉन्सेप्ट है ये रिटेल फॉर्मेट के जो लाइफ टाइम है उसको एक्सप्लेन करता है, कि उनका जो है वो उनकी मैनेजमेंट के ऊपर या स्ट्रेटजीज़ जो मैनेजमेंट अपनाती है उसके ऊपर क्या इफ़ेक्ट पड़ता है। तो दिस कॉन्सेप्ट सीम्स टू एक्सप्लेन द लाइफ ऑफ एग्जिस्टिंग फॉर्मेट, जो एग्जिस्टिंग फॉर्मेट अभी चल रहा है उसको एक्सप्लेन करता है, जो किस पर डिपेंड करता है, मैनेजमेंट स्ट्रेटजी के ऊपर इन फॉर्मेट्स की। नेक्स्ट है टाइप ऑफ कंपटीशन, कि जो कंपटीशन है वो किसकी वजह से आता है, ड्यू टू द चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड बाय द रिटेलर इन इट्स प्रेजेंट फॉर्मेट, कि प्रेजेंट फॉर्मेट में अगर उन्होंने कुछ चेंज किया तो उसकी वजह से कंपटीशन क्रिएट हो जाता है ना। और यहाँ पर जो कंपटीशन क्रिएट होता है वो ड्यू टू द एंट्री ऑफ कॉम्पिटिटर्स इन द मार्केट, कि मार्केट में कुछ कॉम्पिटिटर्स आ गए जिसकी वजह से जो कंपटीशन है वो क्रिएट होता है, कि यहाँ पर प्रॉफिट की, क्योंकि कॉम्पिटिटर क्यों एंटर करते हैं, कि वो प्रॉफिट अर्न करना चाहते हैं, है ना, तो एग्जिस्टिंग जो रिटेलर है उसका प्रॉफिट चेंज हो जाता है, तो इसकी वजह से कंपटीशन आता है। जबकि अगर हम बात करें व्हील की, तो जैसे बताया ये जो प्रेजेंट फॉर्मेट है उसको अगर चेंज करते हैं तो कंपटीशन अराइज हो सकता है।